माननीय सांसद अन्नपूर्णा जी को लोगों ने देखा, इनको 20 साल से यहाँ पर दे रहा है लोग, यहाँ स्टेट में भी मंत्री रही हैं, केंद्र में भी जाकर के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, कई यूनिवर्सिटी खोला, कई को कॉलेज खोला, ये तो अपना अपना यूनिवर्सिटी खोल रही हैं, अपना कॉलेज खोल रही हैं, ये जनता नहीं देख रही है। कौन गांव में रोड बना दिए, कहाँ क्या कर दिए, वो सब कुछ और बता रहे हैं। वो इंडिया जो है वो अपने में वो लोग तो अपने में बाझा लगी, वो लोग इंडिया हमारे पास है, वो खाली इंडिया गठबंधन रखा है। मैं बता रहा हूँ, वहाँ जेएमएम बोलता है कि हम लड़ेंगे, कांग्रेस बोलता है हम लड़ेंगे, माले बोलता है हम लड़ेंगे। अरे आपसे में तुम लोग लड़ लो और बाद फाइनल करो, तकर बाद में आना मनोज यादव से लड़ने की। मैं बता रहा हूँ जेपी केसस यहाँ के जो झारखंडी है, जिसमें झारखंडी माटी का खुशबू है, वो अभी किसी भी लोगों को वोट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जेपी केसस को वोट करेगा। मैं बता रहा हूँ, ना ही ये लोग पार्टी को वोट करेंगे, अगर सिर्फ वोट करेंगे तो माटी को वोट करेंगे। तो आपको कोडरमा लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है, तो कोडरमा में माना जाता है अभ्रक, पत्थर और पलायन और बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। अगर आप चुन के जाते हैं कोडरमा लोकसभा से, क्या मुद्दे उठाएंगे? भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है, यहाँ जितना दुराचार करना, जितना लूट मचाना है, काहे कि ये सब जाएगा तो वहां पर डोनेशन देगा, ये पैसा देगा। मोदी जी को पैसा चाहिए, और जितना लूटे हो, जितने लुटेरे हो, मेरे पास आओ, तुमको हम वॉशिंग मशीन में धो देंगे। तुम लोग पर न केस चलेगा, न ईडी चलेगा, न ईडी रहेगा, न बीड़ी पिएगा, वही स्थिति हो। चुकलू गए मैं चुकलू, जकरा घर हर बरद न तकरा ढुकलू, ये कहावत चरितार्थ हो जीता। अगर अबर यदि तोनी ना दली तो तकर बाद में तो न परीक्षा दिया पारबी, न तोर माँ बाप तोरा पढ़ाईता, जाकर में जलम्बे और मोर जीवे। अपन माटी के बचवे के बात आगलाओ, जितना गोटे हमरा सुन रही, निश्चित रूप से जो है सबको दिल है मौका, सब ने बनल को बोका, इसलिए 2024 में हमारे मनोज यादव पर मारे हो चौका ही हार मैं जब आज आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना। लोकसभा चुनाव की शंखनाद शुरू हो गई है। 19 अप्रैल से पहला चुनाव होगा। तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अभी हम हैं, और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के एक युवा नेता, छात्र नेता, और जो पूरे झारखंड में लगातार छात्रों के हित में आंदोलन भी करते रहते हैं, मनोज यादव जी, जिन्हें जेबीकेएसएस की ओर से उम्मीदवार भी बनाया गया है कोडरमा लोकसभा का। अब जेबीकेएसएस पार्टी का भी अब उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उनका नाम भी आ गया है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनको टिकट मिला है। तो मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को झारखंडी जोहार करता हूँ। और आपको कोडरमा लोकसभा से टिकट मिला है, सबसे पहले मेरी ओर से भी बधाई, क्योंकि एक युवाओं को पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। 20 से 30% लोग युवा वोटर हैं, तो उसकी हित की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप कोडरमा लोकसभा से प्रत्याशी बने, तो मेरी ओर से भी बधाई। और क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? आप लगातार दौरा करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं मुद्दा, यहाँ पर तो जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सारे मुर्दे हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो जितने भी युवा हैं, जो पैरा टीचर हैं, जो सहिया हैं, जो हमारा आंगनबाड़ी हैं, इन सारे मुद्दों को मनोज यादव लेकर के बराबर खड़ा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं अच्छी प्रकार से कि अभी जितने जेपीएससी का एग्जाम हुआ, जेएसएससी का एग्जाम हुआ, सीजीएल का परीक्षा हुआ, पीजीटी का परीक्षा हुआ, लैब असिस्टेंट, नगर निगम, सब जगह धांधली पर धांधली चल रहा है। और इसमें सब पैसा वाला का नौकरी हो रहा है। पहले मतलब क्या कहें, हम लोगों के पास दो पढ़ाई में पैसा तो खर्च होता है, उसके बाद जाते हैं जब एग्जाम देने के लिए, और उसमें भी पैसा खर्च होता है, और जैसे एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं पेपर लीक हो जाता है। और ये सब सारा चीज पूरे युवाओं को बर्बाद कर दिया है। पैरा टीचर पिछले 20 साल से सारे लोगों ने, सभी पार्टियों ने उन लोगों को ठगने का काम किया, जहां की मनोज यादव ने उनके लिए खून भी बहाया और लाठी खा करके पूरा बता रहे हैं, मैं जेल भी उन लोगों के साथ रहा। आप सहिया दीदी को देखिए, अभी बता रहे केंद्र सरकार ने, जो आप बहुत बढ़िया से जाने होंगे, सहारा इंडिया में
जी बिल्कुल। जो गरीब गुरबा जो पैसा जमा किया था अपनी मेहनत मजदूरी से, अपने पति से चुरा करके भी कुछ महिलाओं ने, कि कैसे किस प्रकार से बचा करके छुपा करके और सहारा में पैसा लगाया। और ये मोदी जी की सरकार जो बोल रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, ये गारंटी है कि सबको लूट के ही खा जाएंगे, ये बात कह रहे हैं, यही इनकी गारंटी है। आप सहारा इंडिया का पैसा यहाँ से लाखों करोड़ रुपया जो है ये लोग काला धन बना दिया है, सहारा इंडिया का पैसा। मैं बता रहा हूँ, जो किसी बेटी की शादी रुक गई है, बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई रुक गया है, और यहाँ जो झारखंड की सरकार है, मैं बात बता रहा हूँ, ये जनरेशन को बर्बाद कर देगा। एनडीए ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जो अभी वर्तमान में कोडरमा की सांसद है और केंद्रीय मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है फिर से। और अभी इंडिया गठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवारी की अभी नाम सामने नहीं आई, लेकिन एक चर्चा चल रही है कि बगोदर के जो विधायक हैं उनको टिकट दिया जाएगा। एक तरफ से आप भी हैं, तो किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है और कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों को? देखिए, कोई बड़ा पार्टी नहीं है, ये अब हम लोगों से कोई बड़ा है जी। ये आपको बता रहे हैं, अन्नपूर्णा जी को भी लोगों ने देख लिया, माननीय सांसद अन्नपूर्णा जी को लोगों ने देखा। इनको 20 साल से यहाँ पर दे रहा है लोग, यहाँ स्टेट में भी मंत्री रही है, केंद्र में भी जाकर के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रही। कई को यूनिवर्सिटी खोला, कई को कॉलेज खोला, ये तो अपना अपना यूनिवर्सिटी खोल रही है, अपना कॉलेज खोल रही है, ये जनता नहीं देख रही है। कौन गांव में रोड बना दिए, कहाँ क्या कर दिए, वो सब कोई देख रहा है। और बता रहे हैं वो इंडिया जो है वो अपने में वो लोग तो अपने में बाझल है जी, वो लोग इंडिया हमारे पास है, वो खाली इंडिया गठबंधन रखा है। मैं बता रहा हूँ, वहाँ जेएमएम बोलता है कि हम लड़ेंगे, कांग्रेस बोलता है हम लड़ेंगे, माले बोलता है हम लड़ेंगे। अरे आपसे में तुम लोग लड़ लो, और बाद फाइनल करो, तकर बाद में आना मनोज यादव से लड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ, जेपी केसस यहाँ के जो झारखंडी है, जिसमें झारखंडी माटी का खुशबू है, वो अभी किसी भी लोगों को वोट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जेबी केसस को वोट करेगा। मैं बता रहा हूं, ना ही ये लोग पार्टी को वोट करेंगे, अगर सिर्फ वोट करेंगे तो माटी को वोट करेंगे। तो आपको कोडरमा लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है, तो कोडरमा में माना जाता है अभ्रक, पत्थर और पलायन और बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। अगर आप चुन के जाते हैं कोडरमा लोकसभा से, क्या मुद्दे उठाएंगे संसद? अरे यहाँ से कोई पलायन नहीं करेगा, जब घर में फरल बर है तो के जीते महतो खड़े। अगर यदि यही हम व्यवस्था कर देंगे, यहाँ बता रहे हैं कि आप किसी भी जगह, अब जो माइलस्टोन का जितना भी मुद्दा है, अबरख का मुद्दा है, अब गरीब गुरबा जो है हमारे क्षेत्र में जो है सो अबरखे मिलता है, तो ओकरे से ना रोजी रोजगार चलाएंगे जी। आप ओकरो पकड़ के आप जेल भेजिएगा तो आप क्या करना चाहते हैं? आप जाइए, आप जितना भी कोलियरी वाला एरिया है, जिसको 20 किलो 50 किलो जितना जलाना रहता है, जितना जरूरत होता है उतना कोयला लेता है ना जी, ओकरा कोई नहीं बोलता है, अपन गरीब गुरबा अपना बेच करके खाता है। तो यहाँ पर भी जो है, जब यहाँ पर नीला माइलस्टोन का जो मुद्दा है, नीला पत्थर का, और आपका बता रहे हैं अबरख का मुद्दा है, यहाँ पर गरीब गुरबा का है, और उस पर जो है रंगदारी बतियाइएगा और यहाँ जनता को त्राहिमाम करिएगा, तो ये यहाँ की जनता के साथ अन्याय है। हम मानते हैं कि सारा चीज को जो है सब चीज देंगे, आखिर यहाँ वाला का भी हक है न, वो हमार माटी में निकल रहा है, हमारे खेत में निकल रहा है, सब लुटिया ले जाओगे। यहाँ के लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये अधिकार दिलाना का प्रयास करूंगा। और बता रहे हैं, ये सबसे पहले युवाओं को जो है सो रोजगार की व्यवस्था करूंगा। और ये जो पेपर लीक होता है ना, ये जो बेचा बेची होता है, सबसे पहले उसको मैं खत्म करूंगा। लगातार अबरख के लिए यहाँ के मजदूर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें चुन के भेजते हैं संसद में या विधानसभा में, कोई मुद्दा कभी उठाते नहीं। अगर आप चुन के जाएंगे तो क्या इसके लिए कोई कानून बनाने की कवायद शुरू करेंगे? देखिए, यहाँ से भेजते हैं हम लोग चुन के, और वहां जाता है आंख सूत जाता है, आंख मूंद कर,
यही चीज दिक्कत है। आप जिस जनता ने आपको वोट दे करके जिताया है, उनकी समस्याओं के साथ खड़ा रहना। अगर यदि आप नहीं खड़ा रहते हैं तो आप वहां का प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। आप बता रहे हैं, तमाम लोग जो आपको मैं बता रहा हूँ, जब सर आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं और अच्छा चीज को जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बेटी हम किसी के घर में शादी करते हैं तो लड़का को देख करके बेटी देते हैं, हम लोग लड़का के बाप को देख करके वोट ये बेटी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी बेटी जो है सो लड़का के साथ रहेगी, लड़का के बाप के साथ नहीं रहेगी। तो आप मोदी जी को देख करके जो है सो यहाँ वोट नहीं होगा, यहाँ पर कैंडिडेट को देख करके वोट होगा, यहाँ मनोज यादव को देख करके वोट होगा। यहाँ पर वहां भाइयों बहनों आइए और जाकर के मोदी जी के नाम पर यहाँ पर वोट नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी हमारा सांसद नहीं बनेंगे, मोदी जी हमारा समस्या समाधान नहीं करेंगे, यहाँ का सांसद करेगा। इसलिए मनोज यादव आपको सब जगह खरा उतरेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। अच्छा, लोकसभा में माना जाता है कि केंद्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, जैसे एनडीए का मुद्दा है, राष्ट्रवाद है, राम मंदिर का भी मुद्दा उठा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उसे लेकर आएंगे। तो आपके जो जेबी केसेस के जो मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो कैसे जगह दिला पाएंगे आप लोग? देखिए बता रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं राम का बात कर रहे हैं, तो राम भगवान खाली जो है, मतलब हम जाएंगे तो राम मंदिर धांस देंगे क्या है? अगर जो आप बोल रहे हैं राष्ट्रवाद का, तो हम सांसद बनेंगे तो देश को बेच देंगे क्या? अरे इतना देशभक्ति हम भी पढ़े और हम भी जेपीएससी का इंटरव्यू दिए भैया, कम से कम उन लोगों से ज्यादा देशभक्ति हमने सीखा है। इसलिए देशभक्ति के नाम, अरे भैया देशभक्ति ठीक है, हम देशभक्त हम भी हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो है देश के बाद में दूसरा बात यदि आता है तो रोजी रोजगार आता है। यहाँ के लोगों को भूखे नहीं मरने देंगे। अगर मेरा देश के लोग ही नहीं रहेंगे, अगर यदि ये, तो फिर हमारा फिर वह सांसद बनने का क्या औचित्य बनता है? अगर मेरे लोग भूखे मरेंगे, अगर क्या कहते हैं बेरोजगार मरेंगे और यहाँ पर मार काट हाहाकार मचेगा। अब जानते हैं ये जो तेज तरार लड़के हैं उनको नौकरी नहीं देगा तो वो तेज तरार कहीं और दिमाग लगाएगा जो वो विनाशकारी होगा, क्योंकि उसके पास तो दिमाग है, आपने नौकरी नहीं दिया तो समाज को गर्त की ओर ले जाना चाहते हैं ये लोग। सिर्फ राष्ट्रवाद का करके, फलनावाद का करके और यहाँ राम मंदिर बना करके। बता रहा हूँ भगवान से मैं भी प्रेम करता हूँ, और जिसे बता रहे भगवान ने ही हमको भी बनाया है, और शायद मोदी जी को भी भगवान ने बनाया, सबको भगवान ने बनाया। इसलिए भगवान के प्रति जो है कोई अनादर का भाव नहीं है। भगवान को मैं नमन करता हूँ, जो भी करेंगे, और राम आएंगे तो आएंगे। और सबसे बड़ा बात है, ये लोग का कितना ढोंग है, वो बोलते हैं कि राम को हम लाएंगे, राम को प्राण प्रतिष्ठा करें। अरे तू प्राण भरेगा राम जी? राम तो राम में प्राण भरा है। आप ही बताइए, राम ने भगवान ने मोदी जी को बनाया है कि मोदी जी भगवान को बनाएंगे? ये उल्टा नहीं बोल रहे हैं जी, आप समझने का बात है, ये पगलाने वाला बात नहीं है। मोदी जी भगवान बनाएंगे है? भगवान ने मोदी जी को बनाया है, आप भगवान का अनादर कर रहे हैं। अगर यदि आप मानव होकर के भगवान को बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान का अनादर कर रहे हैं। अच्छा, एक कल झारखंड की राजनीतिक में बड़ी उथल पुथल हुई है। जो बाबा हैं गुरुजी शिबू सोरेन की बड़ी बहू बीजेपी में शामिल हो गई और वो अपने परिवार जेएमएम के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी आप? देखिए सबसे बड़ी बात है, ये जेएमएम का मैटर है, और निश्चित रूप से जब आप किसी को प्रताड़ित कीजिएगा, समझे ना, आप बोल रहे हैं बड़ी बहू जो है सो माननीय विधायक, पूर्व विधायक जो कहें हमारे स्वर्गीय, वो उनकी पत्नी है, और उनका दुर्गा सोरेन जी का बहुत बहुत अहम रोल रहता था राजनीति में। लेकिन यहाँ पर आप मान लीजिए 4 बेटा में एक ही बेटा को ज्यादा वैल्यू दीजिएगा और बाकी को फेंक दीजिएगा तो विद्रोह करेंगे, उनको सम्मान नहीं मिला होगा तो वो आज वहां चल गई। लेकिन वहां से ज्यादा बेटर होता कि वो जेबी केसेस में आती, क्या कि जो वॉशिंग मशीन में जा रही है, या तो उनको डर से जा रहे होंगे कि घपला करी होगी। चर्चा ये भी है कि जो कैश कांड का मामला आया है 2012 में राज्यसभा चुनाव को लेकर, जो पैसे लेकर वोट देने का मामला सीबीआई में चल रहा है और शामिल कराना चाह रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, जितना लोग बीजेपी में गया है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, चाहे तो
आप सीता सोरेन जी का नाम लीजिए, माननीय विधायक, चाहे तो आप इनका माननीय सांसद गीता कोड़ा जी को लीजिए, उनके पति तो जानवे कितना के घोटाला में सो, वो कांग्रेस से वहां जा करके चली गई। ओकर बाद में आप बात करिएगा वो बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव जी, वो भी जो से उछल करके वहां गए। ये लोग यहाँ पर हमारे माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी, ये आरजेडी की सुप्रीमो हुआ करती थी, ये भी अपना माल घपेटी तो वॉशिंग मशीन में चल गई। चलो भाजपा में, भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है, यहाँ जितना दुराचार करना, जितना लूट मचाना है, काहे कि ये सब जाएगा तो वहां पर डोनेशन देगा, ये पैसा देगा। तो मोदी जी को पैसा चाहिए, और जितना लूटे हो, जितने लुटेरे हो, मेरे पास आओ, तुमको हम वॉशिंग मशीन में धो देंगे। तुम लोग पर न केस चलेगा, न ईडी चलेगा, न ईडी रहेगा, न बीड़ी पिएगा। वही स्थिति हो गया है। वहां से जितना लुटेरा है उसको यहाँ साफ छवि वाला कहा जाएगा जी, कहा जाएगा। वहां जिसको डर नहीं है वो क्यों जाएगा? जो लूटने का काम किया है वो भाजपा में जाएंगे, और क्या करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की बहुत चर्चा चल रही है अभी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इसको लेकर? ये देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ना, सो सब वो लोग बिजनेसमैन जितना लोग है, जो जिसको यार भैया आप बता रहे हैं ना कि मोदी जी एक बार की वाह थी, ये आप देखेंगे न्यूज 18 के चंद्रा जी का 500 करोड़ माफ कर दिए। तो 500 करोड़ माफ कर दिए, चंद्रा जी ला करके 200 करोड़ रुपया या 300 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे देंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अंबानी है, जब अंबानी को पैसा कमी है, ओकरो 1 लाख करोड़ रुपया माफ कर देंगे। तो ठीक है मोदी जी, लीजिए 50 लाख करोड़ रुपया जो है, थोड़ा हम इधर 1000 करोड़ दे देते हैं। तो यही चल रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सिस्टम है यही चल रहा है। उधर से माफ कर देंगे, तुम हमको साफ कर दो। यहाँ पर जो है हम तुम हमारा माल दे दो, हमारा शेयर है, तो बाद अरे सरकार है, अरे ये बताना तानाशाही है भैया। सब बता रहे हैं गरीब गुरबा मर जाएगा, जो स्थिति पैदा कर रहे हैं ना, एकदम गरीब गुरबा मर जाएगा। और इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो मालदार है, अभी बताइए, हमारा पैसा करके जमा किया है लाखों करोड़ रुपया जो है मैंने सहारा इंडिया में, वो पैसा सरकार गबन कर लिया है, चाप लिया है, और माफ कर दे रहा है कि जा तुम्हारा ये तुमको 500 करोड़ माफ कर दिए। अरे भैया कहाँ से माफ कर दे रहे हैं? हमारे पैसा के मैंने इसमें बता रहे हैं, बेटा बेटी ककरो घी ढारे मंगरो माए, वह बात है सरकार के। अच्छा, आप कोडरमा लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तमाम कोडरमा की जनता को, जितने माए बहन है, गार्जियन है, जुआ है, अरे अबरी ना जागली तो मोरई के बारी आग लाओ। और जे तोरा खोयो जे हमर कहावतवा चुकलू गे मैं चुकलू, जकरा घर हर बरद न तकरा घर ढुकलू, ये कहावत चरितार्थ हो जीता। अगर अबर यदि तोनी ना दली तो तकर बाद में तो न परीक्षा दिया पारबी, न तोर माँ बाप तोरा पढ़ाईता, जाकर में जलम्बे और मोर जीवे। अपन माटी के बचवे के बात आग लाओ। जितना गोटे हमरा सुन रही, निश्चित रूप से जो है सबको दिल है मौका, सब ने बनल को बोका। इसलिए 2024 में हमारे मनोज यादव पर मारे हो चौका ही चौका। तो ये थे हमारे साथ मनोज यादव जी, जिन्हें JBKSS की ओर से कोडरमा लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो मेरे ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम लोगों की बातचीत आप लोगों को कैसे लगी। और देखते रहिए, तब तक के लिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।